जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट जो संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, या फिर अगर कोई संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यानी बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम संख्याओं का जो है वो वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने पर चर्चा की जाएगी। हालांकि वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि होती है, जो आपकी चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या हो, दोनों पर अप्लाई होती है, जिसको हमने बचपन में भी पढ़ रखा होता है। लेकिन भाग विधि का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करते हैं। जब भी हमारे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना पड़ जाता है, जैसे मान लो एग्जाम में अगर कोई संख्या आ गई, एग्जाम में कोई संख्या आ गई, बोले आपको वर्गमूल निकालना पड़ गया सर, जैसे 11 और 56, आपको अगर वर्गमूल निकालना पड़ गया और आपको अगर याद नहीं है। वैसे तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर 1 से लेकर के 50 तक के वर्गमूल आपको याद हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है, अपनी कैलकुलेशन को आप बहुत ज्यादा आसान कर लेंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं होते हैं तो फिर आप 11-56 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी एग्जाम में जैसे कि आपका बन जाता है, जैसे कि अंडर रूट 13 आ जाता है, तो आपको अंडर रूट 13 का वर्गमूल कैसे निकालना होगा, इन सब चीजों पर चर्चा जो है वो इस वीडियो के अंदर की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे वर्गमूल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्गमूल की, यानी कि स्क्वायर रूट की। सबसे पहले अगर हम लोग वर्गमूल की बात करेंगे, यानी कि प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट की बात करेंगे स्क्वायर रूट की बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर रूट आपका दो प्रकार से होगा, यानी दो प्रकार का होता है स्क्वायर रूट आपका। कौन से हो जाएंगे? एक होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा होगा आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी पहले कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं होंगी, यानी कि कुछ संख्याएं जो है वो आपकी क्या होंगी प्यारे साथी, परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होंगी। और कुछ संख्याएं जो है वो आपकी क्या होंगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगी। क्योंकि प्यारे बच्चे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो आपकी संख्याएं। अब कौन कौन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर बात करते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण वर्गमूल। क्या कहते हैं प्यारे साथी? इसको कहते हैं पूर्ण वर्गमूल, और इसको हिंदी में कहते हैं आपका अपूर्ण वर्गमूल। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं उनको हम लोग पूर्ण वर्गमूल कहेंगे, और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है उनको हम अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे प्यारे साथी, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा अंडर रूट 16। आपको पता है 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 4। जैसे कि अंडर रूट आ जाता है प्यारे साथी 625, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अगर मान लो प्यारे साथी आ जाता है 1024, तो 1024 आप निकालेंगे कितना आएगा, 32। यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्याएं लिखी हुई है सारी जिनका वर्गमूल आप बेहद आसानी तरीके से निकाल सकते हो, और इनका वर्गमूल निकालने पर जो संख्याएं आपको मिल रही हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक हैं। ये सभी संख्याएं प्यारे साथी क्या है, पूर्णांक हैं। इसीलिए हमने इनको कहा है कि ये संख्या कैसी होती है, पूर्ण वर्गमूल संख्याएं होती हैं। मतलब जब इनका आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको एक पूर्णांक नंबर प्राप्त होगा। ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्गमूल संख्या। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें, जैसे प्यारे साथी यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट 13, या फिर प्यारे साथी आपका आ जाता है जैसे अंडर रूट 27, या फिर प्यारे साथी बात करें आपका आ जाएगा अंडर रूट 290। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी का अगर आप वर्गमूल निकालोगे प्यारे बच्चे, इन सभी का वर्गमूल निकालोगे तो आपको दशमलव में नंबर प्राप्त होंगे। कहे में प्राप्त होंगे प्यारे साथी, दशमलव में प्राप्त होंगे। ये जो है वो आपको मतलब पूर्णांक में प्राप्त नहीं होंगे। तो जब ये आपका वर्गमूल निकालने पर दशमलव में प्राप्त होगा, इसका मतलब पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्गमूल कहते हैं। ठीक है। तो हमें जो सीखना है वो यही सीखना है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल लेते हैं, और अपूर्ण वर्गमूल संख्या है तो उनका वर्गमूल हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो पहली चीज अगर हम आपको बताएं, कुछ चीजों को जैसे है आपको बेहद खास तौर से ध्यान रखना है। देखो किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ संख्याओं का वर्गमूल लिखता हूं। जैसे मैंने 11 का वर्गमूल किया तो आप सभी जानते हैं कितना होता है, 100। अगर 12 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा आपका, 144। अगर 13 का वर्गमूल करेंगे तो प्यारे साथी कितना होगा, 169। अगर 14 का 1 से 11 से लेकर 20 तक के वर्गमूल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। 14 का वर्गमूल करेंगे प्यारे साथी 196। 15 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कहेंगे 25। सर 16 का वर्गमूल अगर आपसे पूछेगा तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 256। सर 17 का वर्गमूल पूछेगा तो कितना होता है आपका, 289। सर 18 का वर्गमूल पूछेगा तो आप कितना बोलेंगे सर, 324। अगर 19 का वर्गमूल आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथी तो 19 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 361। और 20 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो प्यारे साथी कितना आएगा, 400। यानी कि अब आप जरा एक चीज देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब देखिए आप किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपकी क्या होगी, संख्याएं हो गई, और ये जो है वो आपके क्या हो गए, संख्याओं का वर्गमूल, ये जो है वो आपके क्या हो गए, संख्याओं का सॉरी वर्ग, संख्याओं का क्या हो गया, वर्ग। यानी ये जो है वो आपकी क्या है, संख्याएं हैं, और ये जो है वो आपकी क्या है, संख्याओं का वर्ग है। अब मैं आपसे एक चीज यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लिखिएगा संख्या का यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट, और यहाँ पर लिखिएगा कि संख्या का जो वर्ग है ना, वर्ग का यूनिट डिजिट। आप यहाँ पर लिखेंगे संख्या का यूनिट डिजिट, और यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग का यूनिट डिजिट। अगर आप यहाँ पर संख्या का यूनिट डिजिट देखते हैं, प्यारे साथी देखो, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका वर्ग करने पर भी हमारा यूनिट डिजिट कितना रहता है, 1। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसका होता है 9। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो वर्ग करने पर संख्या का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 5 है तो वर्ग करने पर कितना आएगा, 5। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो वर्ग करने पर भी कितना रहेगा, 6। देखो यहाँ पर 1 का जो है वो प्यारे बच्चे कितना, 1, 2 का कितना है 4, 3 का कितना है 9, 4 का कितना है 6, 5 का कितना है 5, 6 का कितना है 6। अब 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 में कितना आता है 9। अगर 8 में वर्ग करेंगे तो कितना आता है 4। अगर 9 में करेंगे तो कितना आता है 1, और 0 होता है तो कितना आता है 1। अब जरा एक चीज यहाँ पर देखिए कि संख्या का जो इकाई अंक है प्यारे बच्चे, संख्या का जो इकाई अंक है वो आपका 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है संख्या का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक प्यारे बच्चे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी संख्या का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करने पर जो इकाई अंक आते हैं, जरा आप देखो, इसमें आपको 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 दिखाई दे रहा है। जरा बताना प्यारे बच्चे, इसमें कहीं भी आपको 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं कहूंगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी कि मैं किसी भी संख्या का वर्ग कर लूं, मैं किसी भी संख्या का वर्ग कर लूं, लेकिन वर्ग करने पर जो संख्या आएंगी उसमें कभी भी यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 7, 8 आता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो इकाई अंक होता है वो कभी भी आपका 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। और अगर कहा जाए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो 100% वह संख्या क्या होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, अब बच्चे यहां पर देखो क्या है, जब संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्ग करने पर उसका कितना आ रहा है, 1। जब संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसका कितना आ रहा है, 1। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको यहां पर संख्या का वर्ग दे रखा है, अगर यहां पर आपको संख्या का वर्ग दे रखा है और उसका आपको प्यारे बच्चे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर यहां पर संख्या का वर्ग दे रखा है और आपको संख्या चाहिए यानी कि वर्गमूल निकालना है, तो मेरे भाई ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 1 का वर्ग करते हैं तब भी 1 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तब इकाई अंक 1 आता है। इसका मतलब है कि एक अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल करने पर इकाई अंक भी आपका 9 आ सकता है और इकाई अंक कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। बात को ध्यान। इसके बाद में बात करते हैं 2। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है और उसका अगर आप वर्गमूल करोगे तो उसका वर्गमूल करने पर प्यारे साथी या तो 4 आ सकता है या कितना आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। यानी कि वर्ग अगर किसी भी संख्या का यहां पर आप देखो कि हमारा यहां पर किसी भी संख्या का वर्ग, और वर्ग में इकाई अंक 2 होता ही नहीं है, वर्ग में इकाई अंक 2 होता ही नहीं है। इसका मतलब 1 के बाद कितना आएगा प्यारे बच्चे, 1 के बाद कितना आएगा, सीधे 4। अगर 4 होगा तो उस केस में, क्योंकि 2 और 3 जो है वो संख्या का वर्ग में कभी भी इकाई अंक आता ही नहीं है, तो 4 होने पर प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, संख्या का इकाई अंक 2 या 8 आ जाएगा। अगर यहां पर 9 होगा तो 9 होने पर प्यारे साथी कितना आ जाएगा, 9 होने पर कितना आ जाएगा आपका, या तो 3 आ जाएगा या फिर कितना आ जाएगा, 7। इसी तरीके से अगर बात करेंगे कि 5 होने पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 होने पर कितना आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा या फिर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 0 होने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग आपको दे रखा है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने पर अगर संख्या के वर्ग का इकाई अंक अगर आपको 1 दे रखा है तो वर्गमूल निकालने पर या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 4 दे रखा है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। यदि 9 दे रखा है तो 3 आएगा या 7 आएगा। अगर 5 दे रखा है तो 5 आएगा, 6 दे रखा है तो 4 और 6 आएगा, 0 दे रखा है तो 0 आएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आएगी, और ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट होगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। ये बात आपकी और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से आपको समझ आएगी जब आप क्वेश्चंस पर चलेंगे।
तो यहाँ पर मैंने दो चीजें आपको बता दी कि संख्या दो प्रकार की होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या और परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या। के बाद में ये चीज मैंने आपको बताई इकाई अंक से रिलेटेड। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर और हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे देखो आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, मान लो पेपर में संख्या आ जाए, क्या आप इसका वर्गमूल याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो प्यारे साथी इसका वर्गमूल कैसे निकालना है यही चीज हमको यहाँ पर सीखनी। तो देखो आपको क्या करना है, हम यहाँ पर क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालना है, वर्ग की पावर कितनी होती है? 2। तो जब भी अगर वर्गमूल की बात आएगी तो ध्यान रखना सबसे पहला काम क्या करना है? राइट साइड से दो दो के पेयर बनाने। क्या करना है सबसे पहला काम? राइट साइड से एक दो का पेयर बनाना है। राइट साइड से एक दो का पेयर बनाना है। और यहां भी देखो राइट साइड से एक दो का पेयर बन जाएगा, यहां भी देखो राइट साइड से एक दो का पेयर बन जाएगा। अब जो 3 नंबर बचे हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, हम दो दो के पेयर नहीं बना रहे हैं, हम केवल एक पेयर बनाएंगे राइट साइड से दो का। अब जो हमने पेयर बनाया है, क्योंकि यही पेयर जो है वो हमें क्या देता है? इकाई अंक देता है। अब जो ये पेयर हमने बनाया है, अब जरा बताओ कि अगर इसका इकाई अंक 4 है तो मैं जब इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा, जब मैं इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 8। क्यों? क्योंकि आप पीछे जाके देख लो प्यारे बच्चे, पीछे जाके देख लो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल निकालने पर जो है वो आपका इकाई अंक या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2 और 8 नहीं होता है, लेकिन संख्या का इकाई अंक तो 2 और 8 हो सकता है। तो अगर मैं 4 है उसका वर्गमूल निकालूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा प्यारे बच्चे? या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो सबसे पहला काम तो ये होता है। इसके बाद में जो 77 है ना, 77, अब हम लोग देखेंगे कि जो 77 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो देखो प्यारे बच्चे, 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 9 का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे वो कितना होता है? 81। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सबसे पहला काम तो हमें इकाई अंक देख लेना है। 2 और 8 आ सकता है, यानी जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। और उसके बाद में देखो कि जो नंबर बचा है वो किन दो के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर 64 और 81, यानी कि 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, यहां पर देखो इन दोनों में से हमेशा तुम्हें छोटा वाला नंबर उठा लेना है, यानी कि 8 और 9 जिन दोनों के बीच में पड़ता है इसमें से आपको हमेशा छोटा वाला नंबर ले लेना है। कौन सा? 8। अब जरा बताना कि जो 77 है ना, अब आपको क्या देखना है? जो 77 है वो आपका 64 के करीब में पड़ता है या 77 81 के करीब में पड़ता है। अगर 77 64 के करीब में पड़ता है इसका मतलब है कि छोटे वाले नंबर के पास में पड़ता है तो इकाई अंक भी छोटा वाला हो जाएगा। अगर 77 बड़े वाले नंबर के पास में पड़ता है इसका मतलब है कि 77 जो है वो आपका इकाई अंक भी बड़ा वाला हो जाएगा। तो बताना भैया 77 से 64 पर जाना आसान है, 77 से 64 पर जाना आसान है, 81 पर जाना आसान है। तो सर कहेंगे 77 और 81 के बीच का अंतर कितना है? 4। 77 और 64 के बीच का अंतर सर कितना है? 13। तो बताओ भैया जल्दी कहां किसके घर पहुंच जाएंगे? तो सर जल्दी पहुंच जाएंगे 81 के घर। इसका मतलब है कि सर बड़े वाले नंबर के पास में है तो इकाई अंक भी बड़ा वाला ले लेंगे, और इकाई अंक बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 8। तो भैया कह देंगे कि 77 44 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 88। समझे ना आप? सबसे पहला काम क्या करना है? एक दो का जोड़ा बनाइए। दो का जोड़ा बनाने के बाद में आप देखेंगे कि इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। इसके बाद में प्यारे साथी जो नंबर बचा है वो नंबर जरा आप देखो कि किन दो के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो सर 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, यानी सर 64 और 81 हो गया, और सर बीच में 77। अब बताओ अब क्या देखना है? सर यहां से जो दो जिनके बीच में पड़ता है ना, यहां से हमेशा छोटा वाला नंबर उठा लो सर 8। चाहे 8 हो चाहे 6 हो कुछ भी हो, लेकिन छोटा वाला नंबर उठा लो। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि जो नंबर है वो छोटे वाले के पास में पड़ता है तो इकाई अंक छोटा वाला, और बड़े वाले के पास में पड़ता है तो इकाई अंक बड़ा वाला, और बहुत आसानी से आप निकाल लोगे कि वर्गमूल कितना आ जाएगा? 88। अब देखो जरा यहां कितना है? 2 का जोड़ा बनाया 9। अगर 9 है तो इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या फिर 7, क्योंकि 3 के वर्ग का भी इकाई अंक 9 होता है और 7 के वर्ग का भी इकाई अंक 9 होता है। ठीक है, अब जरा बताओ जो 22 पड़ता है प्यारे बच्चे, जो 22 पड़ता है, 22 की अगर हम बात करेंगे तो 22 जो आपका पड़ता है वो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहेंगे सर 16 हो गया। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 25 हो गया। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि यहां से तो छोटा वाला नंबर लेना ही लेना है, यानी कि कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद में बताओ कि यहां पर ये जो 22 है वो 16 के ज्यादा पास में है, 25 के ज्यादा पास में है। तो आप कहेंगे सर 22 जो है वो 25 के ज्यादा करीब है, यानी 22 और 25 का रिश्ता जो है वो ज्यादा करीबी है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहां से जो है वो जब ये बड़े वाले के पास में है तो इकाई अंक भी क्या लेंगे? बड़ा वाला, और ये हमारा किसका बन जाएगा? 47।
समझ आया ना। इसी तरह से अगला देखो, अगले में क्या है, यहाँ पर 61 है ना, 61 में इकाई अंक कितना है 1। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो इकाई अंक 1 आएगा या फिर इकाई अंक कितना आएगा प्यारे बच्चे 9 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा 9 आएगा। अब जरा देखो ये 285 बचा हुआ है, तो 285 अगर बचा हुआ है तो 285 देखो 16 का वर्ग करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 256। अगर 17 का वर्ग करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 289। तो ये 256 और 289 के बीच में कितना पड़ रहा है 285। अब जरा देखो यहां से क्या करना है, तो मैं तुमको बता चुका हूं कि यहां से तुमको छोटा वाला नंबर लेना है, इन दोनों में से कितना आ जाएगा बच्चे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 16। अब जरा बताओ 285 जो है वो 89 के पास में है या 85 256 के पास में है, तो आप कहेंगे सर किसका संबंध अच्छा है, तो संबंध अच्छा है सर 17 के साथ में, यानी कि +4 का अंतर है केवल। इसका मतलब है कि इकाई अंक भी बड़ा वाला लेंगे और बड़ा वाला इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। जरा इसका देख लो, यहां देखो प्यारे बच्चे 89 है, 89 में इकाई अंक कितना है 9। अगर 89 में इकाई अंक 9 है तो सर देखिए यहां पर इकाई अंक जो है वो कितना होगा 3 और यहां पर कितना होगा आपका 7, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब देखो प्यारे बच्चे 334, अब क्या होता है 334, जरा बताना कि 334 जो है वो आपका किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और आप कहेंगे सर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब जरा बताना कि इन दोनों का अंतर, इनका अंतर जो है वो कितना है आपका 10 का है और इसका अंतर आपका ज्यादा का पड़ेगा। इसका मतलब है यहां से तो छोटा वाला नंबर हमें वही लेना है क्या 18, यहां से तो हमको छोटा वाला नंबर वही लेना है क्या प्यारे बच्चे 18। लेकिन अगर बात करेंगे कि बताओ छोटे वाले के पास में है नंबर या बड़े वाले के पास में, तो सर 324 पे जाना आसान है। इसका मतलब यहां से छोटा वाला नंबर कौन सा 3, यानी कि 183, यानी कि 183 का जो है वो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो ऑप्शन डी है और ई है, इन दोनों का वर्गमूल निकाल के आप कमेंट बताएंगे। तो ये दोस्तों था आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या था आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि किसी भी संख्या का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां पर तक मैंने बात की परफेक्ट स्क्वायर रूट की, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि दो तरीके की संख्याएं होती हैं। एक संख्याएं होती हैं आपकी कौन सी प्यारे बच्चे, एक संख्याएं होती है परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक संख्याएं होती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने अभी बात कर ली किसकी, परफेक्ट स्क्वायर रूट की। और चलिए अगले 5 मिनट में हम बात कर लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो ये तुम्हारे सामने संख्याएं होंगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का निकालना, यानी जब आपके सामने कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे √17 हो गया, √38 हो गया, इनका वर्गमूल आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो। अगर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो तो इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये समझना है प्यारे बच्चे आपको। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके सामने कोई एक संख्या दे रखी होगी, जो संख्या आपको दे रखी है उसको आपको दो संख्याओं में तोड़ना है, और दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें पहली संख्या जो है वो आपकी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें जो पहली संख्या होगी वो आपकी क्या होगी प्यारे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी पहली संख्या। अब इसको प्लस में भी तोड़ सकते हो और माइनस में भी तोड़ सकते हो। देखो 17 है ना, तो 17 को प्लस में तोड़ेंगे तो 16, 17 को अगर हम प्लस में तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, 16 + 1, कैसे तोड़ेंगे 16 + 1। लेकिन 17 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 25 - 8, दोनों से करोगे दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन बस ध्यान रखना कि जो करीब में पड़ जाए ना उसमें तोड़ना तो ज्यादा बेहतर होता है, वरना पॉइंट में मान में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। ठीक है, चलो तो अब देखो जरा जो करीब में होता है उसमें हम तोड़ते हैं, तो दो ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं जिसमें पहली संख्या का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो x + y, दो हमने ऐसी संख्याओं में तोड़ा। अब बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो उसको अलग कर दो, यानी कि √x हो जाएगा +- y/√x। एक तरीके से ये फार्मूला हो गया, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। यानी किसी भी संख्या को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें से अगर कोई संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल हम निकाल पाए और एक संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या का वर्गमूल निकल रहा है उसको हमने अलग कर दिया, फिर आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर y/√x। यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं दो सवाल करा के आपको दिखाता हूं, बाकी के सवाल आपको खुद अपने आप से करने हैं। जैसे कि बच्चे अगर मैं बात करूं √17 की, तो देखो √17 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे। कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 16 + 1, 16 + 1 में तोड़ेंगे। अब देखो क्या है, √x है, √x है, x की जगह कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 16।
x की जगह कितना आ जाएगा 16, प्लस में करेंगे यहां पर y की वैल्यू देखो कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, फिर इसके बाद में क्या करेंगे 2 और यहां पर क्या आ जाएगा √16, यहां पर क्या आ जाएगा आपका √16। अब जरा देखो √16 का यहां निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन यहां करेंगे 2 √16 की बात करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 1/8 जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1/8 की बात करेंगे तो ये होता है आपका 0.125। इसका मतलब है इसको ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 4.125 जो है वो आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। और देखो बच्चे एक बात करेंगे ना, देखो कैलकुलेशन जितनी ज्यादा ओरल अगर आप कर लोगे सवाल उतना ही ज्यादा छोटा होगा। अब जैसे कि ये वाला सवाल है इसको हम ओरल भी कर सकते हैं, हमें पता है 25 10 लिखा हुआ है तो इसको हम 2500 + 10 में तोड़ लेंगे। मुझे पता है कि 2500 का वर्ग जो है वो कितना होगा, अगर हम 2500 का वर्ग निकालेंगे हमें पता है किसका होता है 50 का, तो हम यहाँ 50 लिखेंगे और हम कहेंगे प्लस में कितना है 10, तो ऊपर बोले गुरु कितना आएगा 10 और नीचे कितना आएगा 2 × 50, तो ये भाई देखो कितना आ गया 50 प्लस ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब कितना आ जाएगा 50.1, 50.1 डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कितना ओरल कर पा रहे हो, उतना ही सवाल आपका छोटा आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और पकड़ लेते हैं, एक सवाल और पकड़ लेते हैं, जैसे कि 1160 का देख लीजिए। 1160 की बात करेंगे तो 1160 की अगर आप बात करोगे तो इसको जो है वो हम किसमें तोड़ लेंगे, इसमें तोड़ लेंगे बेटा 1156 हो जाएगा और प्लस में कितना कर देंगे हम इसमें 4 कर देंगे, 1156 + 4 कर देंगे। अब देखो मैंने कहा ना 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए तभी आप बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकाल पाओगे। अब देखो जरा ये √1156 आएगा, ठीक है, √1156 को अलग कर देंगे, प्लस में ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे कितना आ जाएगा 2√1156। आप जरा देखो 1156 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा आपका 34 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 बटा, नीचे भी कितना आ जाएगा 4/2 × 34। ठीक है, अब अगर इससे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 34 + 1/17। अब 1/17 का मान निकाल के इसमें जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से देखो अगर हम लोग निकाल लें यहाँ पर 265 का, तो 265 को किस में तोड़ सकते हैं, आपको पता है कि 256 किसका वर्ग होता है आपका 16 का, तो 256 हो जाएगा और प्लस में इसमें कितना है 65। 256 की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो 265 है यहाँ पर, तो 265 को जो है वो हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लेंगे जिससे कि जो है वो हमारा वर्गमूल यहाँ पर निकल जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे माइनस में भी तोड़ सकते हैं या फिर अगर हम इसको कर लेंगे 256 प्लस आपका कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आगे जो है वो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से 38 को अगर हम तोड़ेंगे तो 38 को किस में तोड़ सकते हैं 36 + 2 में तोड़ सकते हैं। 378 की बात करेंगे तो 378 आपको पता है 361 किसका होता है, 361 किसका होता है आपका, तो आप कहेंगे सर 361 19 का होता है और 361 में अगर आप यहाँ पर 17 जोड़ देंगे तब भी आपका आगे निकल जाए। तो इस तरीके से इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का वर्गमूल भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने ये आपको चीज क्यों बताई, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको जैसे √24 का निकालना पड़ जाता है या √13 का निकालना पड़ जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, या √17 का निकालना पड़ जाता है या √ आपको जैसे मान लो 19 का निकालना पड़ जाता है। इनके मान अगर कभी भी आपको एग्जाम में निकालने पड़ जाए तो आप आसानी से जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हमने इसमें क्या सीखा है, हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आसानी से और किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अगर अच्छे ढंग से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और इसी तरीके से जो है वो आगे भी आपको वीडियो जो है वो प्राप्त करते मतलब देते रहेंगे, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है वो इसी तरीके की जो है वो शॉर्ट चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।